दिव्य भविष्यवाणी। कहानी नंबर 1। बहुत समय पहले उग्रसेन नाम का एक राजा था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम कंस था और एक बेटी जिसका नाम देवकी था। देवकी एक नेकदिल इंसान थी, लेकिन कंस का दिमाग बहुत खराब था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को गद्दी से उतारकर जेल में डाल दिया। इस बीच उनकी बहन देवकी ने राजा वासुदेव से विवाह कर लिया। जब कंस अपनी बहन को उसके ससुराल ले जा रहा था तो आकाश से एक आवाज आई, तुम्हारी बहन का 8वां बेटा बड़ा होकर तुम्हें मार डालेगा। कंस अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन को मारना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने कंस से अपनी पत्नी को छोड़ देने की विनती की। उन्होंने वादा किया कि वे उनके हर बच्चे को सौंप देंगे। कंस शांत हो गया और उसने दंपत्ति को सलाखों के पीछे डाल दिया। नैतिक शिक्षा, आपको कभी भी उसके माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। कहानी नंबर 2। कृष्ण जन्म। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और अपने सैनिकों को कोठरी की रखवाली करने का आदेश दिया। हर बार जब देवकी बच्चे को जन्म देती तो कंस दंपत्ति के पास जाता और उनके बच्चे को ले जाता, उसे दीवार पर पटक कर मार डालता। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो भ्रूण चमत्कारिक रूप से वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। कंस को बताया गया कि यह मृत जन्म था। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ। इस खास दिन को अब जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। नैतिक शिक्षा, अगर आप अपनी बात कहते हैं तो उसे निभाएं। कहानी नंबर 3। कृष्णा का पालन पोषण गृह। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वसुदेव की कोठरी के पहरेदार गहरी नींद में चले गए और ताले खुल गए। शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल के लिए निकल पड़े। जब वे यमुना नदी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारी बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई थी, लेकिन उन्हें कृष्ण की जान बचानी थी, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना वासुदेव नदी पार करने लगे। उनके हर कदम के साथ पानी कम होता गया और भगवान विष्णु के नाग आदिशेष ने शिशु कृष्ण को बारिश से बचाया। जब कृष्ण नंद के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। धीरे धीरे उन्होंने बच्ची को उठाया और कृष्ण को उसकी जगह पर बिठा दिया। फिर वे बच्ची को लेकर जेल लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस बच्ची को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी में देवकी के 8वें बेटे का जिक्र था। लेकिन कंस को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बच्ची को उनके हाथों से छीन लिया और उसे दीवार पर फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से बच्ची देवी दुर्गा में बदल गई और कंस को बताया कि देवकी का 8वां बेटा जीवित है और जल्द ही उसे लेने आएगा। शिक्षा, जहाँ इच्छा है वहाँ राह निकल ही आती है। कहानी नंबर 4। कृष्ण और पूतना। कंस कृष्ण को मारने के लिए आतुर था, इसलिए उसने भयानक राक्षसी पूतना को बुलाया। उसने उसे एक सुंदर युवा महिला का रूप धारण करने और पिछले 10 दिनों में पैदा हुए सभी बच्चों को मारने के लिए कहा। चूंकि इससे उसे लोगों के दिलों में डर पैदा करने का मौका मिला, इसलिए पूतना ने तुरंत सहमति दे दी। पूतना कृष्ण के गांव में घुस गई। जब उसने सुना कि हर कोई यशोदा के नवजात शिशु के बारे में बात कर रहा है तो राक्षसी को तुरंत पता चल गया कि यह वही बच्चा है जिसे उसे मारना है। यशोदा का ध्यान भटकाते हुए उसने कृष्ण को अपने जहर से सने स्तनों को दूध पिलाया। जहर ने कृष्ण पर कोई असर नहीं किया, लेकिन पूतना मर गई। नैतिक शिक्षा, कभी भी किसी व्यक्ति या जानवर को जानबूझकर चोट न पहुंचाएं। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहानी नंबर 5। कृष्ण का मक्खन के प्रति प्रेम। कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, कृष्ण ने अपने घर और पड़ोसियों के घर से मक्खन चुराना शुरू कर दिया। यशोदा ने मक्खन को लटका दिया ताकि कृष्ण उस तक न पहुंच सके। धीरे धीरे अन्य गोपियां भी ऐसा ही करने लगी। कृष्ण और उनके मित्र आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इसका हल निकाल लिया। अगली बार जब वे मक्खन के लिए किसी घर पर छापा मारने गए तो कृष्ण ने अपने मित्रों से मानव पिरामिड बनाने को कहा। वे सबसे ऊपर पहुंचे और मक्खन की मटकी तोड़ दी। मित्रों ने इसका भरपूर आनंद लिया, जिससे गोपियां बहुत नाराज और निराश हुई। नैतिक शिक्षा, समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें।